हरे कृष्णा। आज भाद्रपद मास की चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी। आज गणेश जी का घरों घरों में आगमन होता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और 10 दिन उनके अनंत चतुर्थी के दिन जो विसर्जन किया जाता है। तो आराध्य दैवत ऐसे ये महाराष्ट्र के जो यहाँ पे जो रीत चली आई है, जो लोकमान्य तिलक ने एक समाज की एकता, सारे समाज एकत्रित होके उनका जो समभाव होना चाहिए, जैसे एक हमारे देवता, सबसे आराध्य देवता, जहाँ पे हर हमारा कार्य जो फलित होता है श्री गणेश जी की आराधना से। और वही गणेश जी की आराधना ये सब जीवों को, सब सामाजिक जो कल्याण है, तो सब ये एकत्रित होकर उनकी आराधना उनकी हो, इसलिए जो पर्व चालू किया है गणेश चतुर्थी का, और जो 10 दिन उनकी धूमधाम से हम स्वागत करते हैं, उनकी पूजा विधि करते हैं। तो क्या है 10 दिन, ये हम भगवान गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा और उनका विसर्जन, ये इसका प्रतीक है। इसके बारे में शास्त्रों में क्या कथन आता है, इसके बारे में हम आज शास्त्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होनी चाहिए विधि पूर्वक जो पूजा है गणेश जी की, और हम क्या भाव से आज मना रहे हैं। तो यही आज का विषय लेके श्री गणेश जी जो आराध्य दैवत है, उनकी हम प्रार्थना करके आज का जो लाइव सेमिनार का सेशन की कैसे हम विधि पूर्वक गणेश जी की आराधना करें, और वही भगवान जो प्रसन्न के लिए जिनकी निर्मित हुए ऐसे गणेश जी का सही में हम प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कायेषु सर्वदा। ऐसे ये जो वक्रतुंड, जो उनकी महाकाय, ऐसा शरीर महाकाय है, और जो सूर्य के समान, कोटि कोटि सूर्य के समान वो प्रभावशाली है, और वो निर्विघ्न, जो विघ्न हरता है, ऐसे ये देव जो उनकी आराधना मैं करता हूँ कि मेरे सर्व कार्य जो है निर्विघ्न पार करे, ऐसी ये प्रार्थना है जो गणेश जी को की जाती है। तो यही प्रार्थना से और हम गुरु के और भगवान के आशीर्वाद से ये आज का गणेश चतुर्थी का विशेष जो लाइव सेमिनार है उसका आयोजन, और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कैसे विधिवत पूजा करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पावन अवसर है, श्री गणेश जी की आराधना का दिन है, जो हम महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है। तो इनका विधि पूर्वक जो पूजा कैसे करें, और इसके पीछे जो है कि शास्त्र में क्या कथन है। तो सर्वप्रथम जानना चाहते हैं कि ये 10 ही दिन क्यों पूजा करते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उनका विसर्जन होता है, इसके पीछे क्या कथा आती है। तो जो पुराणों में जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, जो बुद्धि के देवता है, तो यहाँ पे विशेष रूप से गणेश जी का सबसे बड़ा जो
योगदान है हमारे शास्त्र के प्रति। तो हम जो है शास्त्र को लिखित स्वरूप में जो है गणेश जी की ही कृपा है कि हम शास्त्र लिखित स्वरूप से हमारे पास आज उपलब्ध है। तो सर्वस्व जो पूजा है जो हमारे मन से हम करते हैं, लेकिन सही रूप से अगर हम किसी को, अगर हमारे जो पूजा की विधि होना चाहिए तो हमारे जो खुशी के लिए हम तर्क से, हमारे इच्छा से हम उनकी पूजन करने से अच्छा है कि उन्हें क्या चाहिए है, और इसलिए गणेश तत्व क्या है, वो क्या चाहते हैं हमसे, वो अगर हम शास्त्र से समझे, क्योंकि शास्त्र से हमें ये समझना बहुत ही आसान होता है, और वो हम जो है अपने तर्क से करेंगे तो अपने हिसाब से पूजा होती है। लेकिन विधिवत पूजा अगर हम शास्त्र से, और शास्त्र से गुरु शिष्य परंपरा से हम अगर समझे तो सही में गणेश जी की सही पूजा होगी कि जो उनका तत्व है वो समझे। तो गणेश जी ये उन्हें आमंत्रित किया गया ऐसे शास्त्र जो है लिखने के लिए, जो भगवान के 6 ऐश्वर्य जैसे संपूर्ण जो सौंदर्य है, भगवान जो कृष्ण का जो 6 ऐश्वर्य संपूर्ण जो सौंदर्य, ऐश्वर्य, जो बल और संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण जो वैराग्य है, तो उसमें से ज्ञान तत्व जो है उनका व्यक्तित्व स्वरूप वेद व्यास। तो यहाँ पे जो भगवान ने सब जीवों के कल्याण के लिए अपना विस्तार किया, जो ज्ञान का विस्तार है भगवान का वेद व्यास, उन्होंने ये जीवों के कल्याण के लिए जो अलग अलग वेद, अलग अलग उपवेद, अलग अलग उपनिषद, अलग अलग पुराण जिनकी निर्मित की। लेकिन पहले जो है श्रुतिधर होते थे, सिर्फ गुरु शिष्य से सिर्फ सुन के ही उन्हें ये ज्ञान अर्जित होता था। लेकिन जो कलयुग में हम जैसे जीव, जिन्हें जो है स्मृति, जो सोची, जो हम चारों भी जो तत्व है उसमें जो है सत्यता, दया और सूची, स्वच्छता, ये जो धर्म के 4 पहिए है, और तप, ये चारों भी जो है हम वंचित है। तो हमारे ये चारों भी धर्म के स्तंभ है, उनके प्रति हमारा जो अभाव है, तो हमारी स्मृति भी कम है। तो ऐसे ये सबसे जो ऐसे जीव है कि उनकी जो कल्याण कैसा हो, इसलिए ये जो एक्सपांड हुए भगवान वेद व्यास के रूप में, और उनको लिखित स्वरूप से इनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक ये जीव यहाँ पे भौतिक जगत में रह रहे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका अल्टीमेटली जो सच्चिदानंद स्वरूप तक वो पहुंचने के लिए शास्त्र की निर्मित हुई। और शास्त्र की निर्मित के लिए जो है गणेश जी को वेद व्यास ने, जो सबसे बुद्धि के देवता है, इसलिए उन्हें आमंत्रित किया गया। और यहाँ पे शर्त रखी गई कि सिर्फ आपको लिखना नहीं है, तो जितने स्पीड से वेद व्यास से श्लोक, जो महाकाव्य, विशेष रूप से महाभारत की जो महाकाव्य की रचना हुई, तो उसके 1 लाख लगभग श्लोक थे। और ये महाकाव्य के निर्मित के समय जो उन्हें गणपति को, गणेश जी को, ये जो उनके गुरु वेद व्यास ने उन्हें बताया कि आपको सिर्फ लिखना नहीं है सुनकर, तो हर एक श्लोक समझने के बाद आपको लिखना है। तो वेद व्यास जैसे एक एक श्लोक कथन करते गए, तो उतने ही स्पीड से वो समझ के, वो एक श्लोक समाप्त होने के पहले ही दूसरा श्लोक जैसा चालू होता है, वैसे उन्हें समझकर पहला श्लोक समाप्त करना है। तो इतना स्पीड और बुद्धि, ये दोनों की जरूरत थी। इसलिए जो गणेश जी को यहाँ पे उनको बुलाया गया, और वही जो विशेष बुद्धि प्रदान किए हुए ये विशेष देवता ने ये जो कार्य है, ऐसा कार्य उन्होंने संपन्न किया। लेकिन इसके लिए वो बहुत ही पसीना पसीना हो रहे थे, और तब वेद व्यास ने एक मिट्टी का आवरण
उनके ऊपर, उनके शरीर पर उन्हें जो आवरण दिया, और यही ये मिट्टी का जो आवरण है लगभग 10 दिन तक ये महाकाव्य की रचना हुई। और ये 10 दिन तक ये जो महाकाव्य जब समाप्त हुआ, तब 10वें दिन जो अनंत चतुर्थी का दिन था, उस दिन उनका जो मिट्टी का जो आलप था, आवरण था, उनका विसर्जन करा गया। तो इसलिए ये 10 दिन की प्रथा है कि ये 10 दिन जो है हम सिर्फ गणेश जी को अपने घर में जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते, आराधना करते, फिर विसर्जन करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी जिस कार्य के लिए ये घटना हुई, वो सबसे बड़ा कार्य था कि ऐसे ये जीव जहाँ पे वो समझे धर्म, अपने कर्तव्य, इसलिए अलग अलग वेद हैं, जहाँ पे सामवेद, रजुर्वेद जो है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, जहाँ पे ये जीव आते हैं भगवान को छोड़ के, तो हम जो जीव है और सबसे वरिष्ठ जो और ऐसे जो देवता, जो अलग अलग देवता है, उनका जो भगवान ने निर्मित की, और ऐसे जो देवता ये उनके ऐसे हम जैसे साधारण जीवों को सहायता देने के लिए उनकी इच्छा है अलग रह के एंजॉय करने की। इसलिए जैसे ये भौतिक जगत में जो सेपरेट होके एंजॉय करने के लिए जो जो आवश्यकता है, वो देवता द्वारा हमें ये जीवों को प्रदान करने के लिए देवता की निर्मित हुई। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि ऐसे देव देवता द्वारा उन्हें जो कुछ वांछित फल है, जैसे अच्छी बुद्धि चाहिए, गणपति की निर्मित हुई, जो अच्छा पति चाहिए, जो उमा देवी पार्वती की आराधना करना चाहिए, इसलिए वेदों में ऐसा जो वर्णन आता है। आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, आरोग्य चाहिए, तो सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। तो अलग अलग देव देवता ये जीवों को जो यहाँ पे भौतिक जगत में ये रह रहे हैं और इनका जो स्वरूप है उन्हें सेपरेट एंजॉय करना है। तो ये वेदों की निर्मित के बाद ये सारे फिर भी जो ज्ञान के जो देवता है व्यास देव संतुष्ट नहीं थे, और उसके बाद जो है अल्टीमेटली धर्म जो उन्हें ये जगत में आनंदी रहने के लिए ये सारे वेदों की निर्मित हुई। अर्थ उन्हें कुछ ये एंजॉय कामना अलग अलग करने के लिए कैसे अर्थ के लिए अलग अलग, ये जो सबसे जरूरी हम बुद्धि का उपयोग करते हैं कि अर्थ की प्राप्ति, और अर्थ से जो है काम, अलग अलग कामना। तो ये तीनों भी तत्व से अल्टीमेटली वो संतुष्ट नहीं थी, फिर मोक्ष के लिए भागवतम की रचना हुई। तो यही कि सारे देव देवता जो है हम हमारे हिसाब से देव देवता की उपासना करते हैं, लेकिन हम हमारे जो कामना पूर्ति के लिए देवता की उपासना करते हैं, लेकिन सही देव देवता की उपासना है कि हमने क्या मांगना चाहिए ऐसे देव देवता की। तो देव देवता को क्या मांगना चाहिए, तो हमारे ही पुराणों में जो तुलसीदास का भी जो उनकी याचना, उनकी प्रार्थना आती कि तुलसीदास ऐसे शुद्ध भक्त है भगवान राम के, सीता के, फिर भी वो याचना कर रहे गणेश जी को। तो गणेश जी को क्या याचना करना चाहिए ये हमें आचार्य से समझते हैं। तो वो यही याचना कर रहे कि हे गणेश जी, आपको मैं वंदन करता हूँ, ये विघ्नहर्ता, ये वक्रतुंड महाकाय, तो मुझे ऐसे प्रदान करो कि जो मेरे हृदय में राम और सीता जैसे कृष्ण और राधा को हमारे जो मन में मैं स्थापित करूं। तो ये सारे देव देवता तभी संतुष्ट होते क्योंकि वो स्वयं भगवान के भक्त है, वो अधिकारी है विशेष रूप से। तो हमें अगर उनको पूर्ण रूप से प्रसन्न करना है तो जो वो कार्य कर रहे हैं, जैसे गणपति ने ये जो विशेष सहकार्य दिया है, जो ऐसे पुराण लिखित स्वरूप से हमें तक ये प्राप्त हुआ है, तो इनका अल्टीमेटली पूजन है कि गणेश जी को हमको संतुष्ट करना है, प्रसन्न करना है। तो जिन्होंने इतने मेहनत से ये ग्रंथ लिखित स्वरूप पे लिखे हैं, उनका हम अध्ययन करना चाहिए। और उनका जो अल्टीमेटली तत्व है कि मोक्ष, कि हम यहाँ पे जो भगवान के हरि की जो शुद्ध भक्ति स्तर तक आए और हम फिर से ये भगवान की शुद्ध भक्ति
यहाँ पे स्थापित करके भगवत धाम वापस जाए, वही सबसे बड़ा प्रयोजन होता है सारे देव देवता का। तो सही में गणेश जी को अगर हमको प्रसन्न करना है तो हम रोज ये 10 दिन में जो उन्होंने लिखित स्वरूप से जो महाकाव्य की रचना की है, वही महाकाव्य का अल्टीमेटली प्रयोजन है। और उनको वही हमने प्रार्थना के रूप में मांगना चाहिए कि हे वक्रतुंड महाकाय, कि हमें ये भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करे और उनका जो लिखित स्वरूप से सारे जो पुराण है, सारे शास्त्र है, वो हम नियमित रूप से अध्ययन करें। यही सही तरफ से हमारी विधि पूर्वक जो है गणेश जी की पूजा होंगी। तो यहाँ पे आते हैं कि हमें वक्रतुंड महाकाय जो अलग अलग पुराण में उनका अलग अलग जो कथा आती है, तो आज विशेष जो गणेश जी की चतुर्थी है, तो उनके उपलक्ष्य में उनके बारे में क्या क्या कथा आती है उनका हमने श्रवण करना चाहिए। तो ये जो विशेष ऐसे रूप वाले भगवान शिव के पुत्र पार्वती के पुत्र है और इनकी निर्मित विशेष जो प्रयोजन के लिए हुई है। तो अलग अलग पुराण में अलग अलग वर्णन आता है कि उनका ऐसा ये वक्रतुंड जो उनका जो मुख है, जो हाथी का मुख है, और महाकाय जो उनका शरीर है वो महाकाय लंबोदर, उनका उदर बहुत ही लंबा है। तो ऐसे ये दंत वक्र, ऐसे ये उनका शरीर क्यों है अलग अलग। तो अलग अलग कथा में जैसे पार्वती जो कैलाश पर्वत पर अपनी सहेली के साथ एकांतवास में जो स्नान करना चाहती थी, और तब उन्होंने अपने मैल से गणपति की जो निर्मित की और उन्हें बताया गया कि वो रक्षण करे, किसी को भी अंदर प्रवेश ना करे। मैं जो है अपने सहेली के साथ जो है स्नान कर रही हूँ, तो बहुत दिन का ये सहेली का अलग मिलन हो रहा है, और ये जो उसमें जो गणेश जी पहारा कर रहे हैं, और यहाँ पे जैसे शिव जी का आगमन होता है तो वहां पे शिव जी को रोका जाता है गणेश द्वारा। उनका घमासान युद्ध में जो उनका जो सर से देह से सर अलग होता है, और जब ये पार्वती को समझता है, पार्वती बहुत क्रोधित होती है, और वहां पे फिर सबको बुलाया जाता है, और फिर जो पहले ही दिशा में जो जिसका भी सर मिलता है, तो वहां पे ऐरावत हाथी का सर उपलब्ध होता है, और उनको जो ऐरावत हाथी का उनका जो सर जो गणेश जी को दिया जाता है, और वहां पे उन्हें विशेष ऐसा वरदान दिया जाता है कि सारे जार देव देवता का पूजन की शुरुआत ये गणपति की शुरुआत से ही होगा, तभी ये पूजा जो है वो विधिवत माना जाएगा। इसलिए उनको ये मान सम्मान दिया गया, तब जाके पार्वती जी जो शांत हुई है। वही ये अलग कथा में ऐसा आता है वर्णन कि जो उनका जन्म होने पर पार्वती ने सबको न्योता दिया, और उसके साथ जो है ऐसे क्रोधित शनि जिन्होंने ऐसा शाप प्राप्त किया था कि जो कोई शनि जिसको भी देखता है उनका तुरंत शरच इच्छत जैसे सर अलग होता है। लेकिन फिर भी पार्वती माँ है, उन्होंने शनि जी को भी आमंत्रण दिया कि वो भी मेरे पुत्र को देखने आए, और जैसे उनकी दृष्टि शनि की वो पुत्र के ऊपर होती है, उनका सर जो देह से अलग होता है, वो एक कथा आती है, और फिर उन्हें ये हाथी का सर दिया जाता है। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग ये जो कथा आती है, तो अलग अलग उनका वर्णन आता है कि इनको वक्रतुंड ये सर कैसा मिला। और इनका एक पास टाइम होता है कि चंद्र से विशेष रूप से चतुर्थी के दिन इनका जो चंद्र जी से जो कथा आती है कि ऐसे ही जो शिव और पार्वती जो है उन्हें दो जो पुत्र है कार्तिकी और जो है गणेश जी, तो वो अलग अलग व्यंजन बनाती, मोदक बनाती है, और उन्हें बोलती है दोनों पुत्रों को आपको ये चाहिए तो आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, पूरे ये ब्रह्मांडों को परिक्रमा करके शुद्ध होना आना पड़ेगा मेरे पास, और जो पुत्र प्रथम आएगा उन्हें ये जो है विशेष रूप से जो प्रसाद प्राप्त होगा। और वहां पे
कार्तिकेय तुरंत अपना मयूर का जो वाहन है उसपे ऊपर सवार होके पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग जो नदियां है, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, उसमें स्नान करते जाते हैं और परिक्रमा उनकी चालू है। यहाँ पे गणेश जी, उनका तो वाहन है छोटा सा मुच्छक, और उसपे होके उनको तो ये इम्पॉसिबल टास्क लगा, तो वहां पे उन्होंने सही में अपना बुद्धि का प्रयोग करके शंकर पार्वती, ये माता पिता और उनकी परिक्रमा करके ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है और सबसे शुद्ध विधि है माता पिता की परिक्रमा। इसमें वो कंप्लीट करते हैं और अपने माता के पास आते हैं और बोलते हैं इससे क्या शुद्ध विधि हो सकती है, और इसलिए उनको ये प्रसाद प्राप्त होता है। वही वो मूषक पे जब सवारी कर रहे थे तब अचानक वो गिर पड़े और उनका जो शरीर है मिट्टी से लथपथ हो गया और वहां पे जोर जोर से हंसने की आवाज आई और वो थे चंद्रमा, सोम। तो वहां पे उन्होंने बहुत गुस्सा किया गणेश जी ने कि आप मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तो उनका जो महाकाय शरीर, वो उनका विशेष रूप देख के चंद्रमा को अचानक जो हंसी आई, उसके लिए गणेश जी क्रोधित हुए, उन्हें शाप दिया कि आप जो है, आपका जो रूप है वो है काला हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही विनंती की और ऊपर शाप में उन्होंने बताया कि आपको एक दिन तो भी ये अमावस्या के जो दिन है उसमें वो उनका जो रूप है वो काला होगा। तो ये, और उसके बाद उन्होंने और एक दिया कि मेरी जो उपासना होती है चतुर्थी के दिन, तो आपकी भी जो आपको जो भी उपासना किए जाएंगे, लेकिन मेरे चतुर्थी के दिन आपका जो मुख आप कोई भी देखेगा चंद्रमा का, तो जो है उनके ऊपर जो है संकट आएगा, जो आरोप आएगा। इसलिए चतुर्थी के दिन भले उपासना होती है चंद्रिका की, लेकिन चंद्रमा का मुख देखना वर्जित होता है। तो ऐसी आख्यातिका आती है चंद्रमा और गणेश जी की। और वही तुलसी की, जो तुलसी पत्र सबसे पवित्र माना गया है, वो गणेश जी को अर्पण नहीं करता है। गणेश जी को जो है मोदक अर्पण और दुर्वा अर्पण किया जाता है, लाल जो है जासवंती का फूल अर्पण किया जाता है, लेकिन तुलसी को अर्पण नहीं किया जाता है। उसकी भी आख्यातिया स्टोरी आती है कि ऐसे ही गणेश जी जो है तपस्या कर रहे थे और जो वही वो समुद्र तट पे वो तपस्या कर रहे थे, वहां पे ये तुलसी छोटी बालिका, नटखट बालिका, बहुत मस्तीखोर बालिका वहां पे खेलते खेलते आगे उन्होंने ऐसे ये भगवान गणेश जी का जो रूप देखा और वो मोहित हो गए, आकर्षित हो गई और उन्हें बोल बैठे कि आप इतने सुंदर हो और मुझे आपसे विवाह करना है। तो गणेश जी बहुत क्रोधित हो गए। वो बोले मुझे, मेरी तो पहले तपस्या भंग की और आप ऐसी बात कर रहे हो। तो वहां पे जो गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि आपका जो पति होगा राक्षस होगा, आपको राक्षस पति मिलेगा। और इसलिए तुलसी का विवाह जो है वो भगवान की विशेष लीला थी, जो है शंकाचूर नाम के राक्षस और वही तुलसी, ये विशेष भगवान की जो शक्ति है, आह्लादनी शक्ति का एक्सपांशन है, लेकिन विशेष लीला करने के लिए ये सब घटित हो रहा है। और यहाँ पे उन्हें शाप मिला और वही गणपति को भी वो शाप देती है कि आपने मुझे रिफ्यूज किया मेरा प्रपोजल, आपकी भी 2 शादी होंगी, इसलिए रिद्धि सिद्धि उनके 2 जो है पत्नी है। तो ये जो है इसलिए उन्हें तुलसी कभी जो है अर्पित नहीं किए जाती है। तो ये ऐसे विशेष जो गणेश जी है, तो हम आराधना करते हैं लेकिन हमारे हिसाब से करते हैं। हमें जो कामना चाहिए, तो सबसे बड़ी कामना जो है हमने मांगनी चाहिए गणेश जी को, हमें जो भगवान की शुद्ध भक्ति, जो स्वयं गणेश जी भगवान के भक्त है और भगवान के जो ज्ञान के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा अपना योगदान दिया है, वही जो शुद्ध भक्ति हमें प्रदान के, ये हमने प्रार्थना जो गणेश जी से करनी चाहिए। इसलिए जो गणेश जी की आरती होती है, जो मंत्र पुष्पांजलि होती है, जहाँ पे हम जो सब सारे पूजा के बाद जो गणेश जी की शुरुआत होती है और अंत में जो मंत्र पुष्पांजलि होती है, तो वहां पे हम घालिंग गोटांगण
वदंती चरणम, डोळ्यानं पाहे रूप तुझे, प्रेमे अलंगेन आनंदी पूजन, भावे ओवाळीनं म्हणे नामा. अच्युतम केशवम राम नारायण, कृष्ण दामोदरम, वासुदेव हरि श्रीधरम माधवम, गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्र भजे. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. तो अल्टीमेटली सारे पूजा विधि जो शुरुआत होती गणेश जी से, लेकिन उनका प्रयोजन है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, श्री रामचंद्र भजे. तो ये अच्युतम केशवम जो कृष्ण दामोदरम का जो है हम भजन करना चाहिए, ऐसी उनकी शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो, इसलिए ये सारा पूजा विधि का आयोजन है. और यही जो है हमारी विधि पूर्वक पूजा होनी चाहिए गणेश जी की. यही संदेश गणेश जी हमें आज के गणेश चतुर्थी के दिन हमें उनसे प्राप्त होता है. तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की लाख लाख शुभकामनाएं. हरे कृष्णा.